बच्चों आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 36 करेंगे और ये वर्कशीट है प्रकाश। पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और परावर्तन के कारण वो हमें कैसे दिखाई देता है। तो आपको इस एक्टिविटी के लिए एक समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। और जब आप समतल दर्पण, जो हमारे घरों में ड्रेसिंग मिरर होता है वो समतल दर्पण होता है, जब हम अपनी छवि उसमें देखते हैं तो हमारे चेहरे या हमारे शरीर का प्रतिबिंब कहलाता है वो छवि। और इस मामले में हमारा चेहरा एक वस्तु है, जैसे ये बच्चा है, ये वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब, जो चेहरा है, उसके बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो उसका प्रतिबिंब है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है और जो चेहरा दिखाई दे रहा है उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखना है। ये एक समतल दर्पण है और एक ये मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती को यहाँ पर रखा समतल दर्पण के सामने। इस प्रकार मोमबत्ती है वो वस्तु का काम करेगी और समतल दर्पण में मोमबत्ती की जो छवि दिखाई दे रही है वाली, वो प्रतिबिंब का काम करेगी। समतल दर्पण में क्या देखा गया कि जो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है, ये वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और वस्तु के समान जितना हाइट इसकी है उतना ही प्रतिबिंब की हाइट आपको दिखाई देगी। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है, समतल दर्पण के पीछे पर्दा लगा है, लगा दें तब हमें उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई भी प्रकाश नहीं है। वास्तव में छवि वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब वो रिफ्लेक्ट होगी और बैक साइड में, जैसे ये रे आ रही है, ये रे गिरी दर्पण पर, ये वापस चलेगी, तो ये रे पीछे की तरफ जो सीधी आ रही हैं रे, जब वो मिलती हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिबिंब हो रहा है। वास्तव में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है। तो हमेशा समतल दर्पण के अंदर जो प्रकाश है या जो प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो किरणें आ रही हैं वो आपस में एक दूसरे से काटती नहीं है, वो पीछे की तरफ एक्सटेंड होकर मिलती हुई नज़र आती है, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आपको इस आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 36 for class 7th, and we are going to study about light, and especially we are going to discuss the different properties of plane mirror. You have, what is the, first of all, what is the image of an object? When we look into the mirror, just like this boy, we see reflection of our face. If the face, reflection of the face is called image, and in this case our face is called object. So this is the object. Every object has their image on the plane surface. Now let's do this with an activity. You have to place a lighted candle here, just like a object, and in this case candle is a object and reflection of the light or the candle is seen in the mirror is called image of the object. You can see this is the image, and the image of the candle seen in the plane mirror is always erect and of the same size as that of the object. Size will be same. If you put a screen behind the plane mirror, that you will not see anything on it, because there are no light rays behind the mirror. The image is not really there at all. A virtual image is formed when the light rays, just like this, when the ray of light incident on it, reflected with an angle. If goes straight, then it goes straight. Then we extend it, then you will see the image of the object when we appear to meet after the reflection from the mirror. This is about the different properties. It means a plane mirror always form virtual images and of the same size as that of the object and erect image. Height will be same, distance of the object and distance of the image will be same from the mirror. Now what you have observed through this activity, then you have to write all your observation through these questions in your notebook. I hope you understand the concept of different properties of plane mirror. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.